कि इंसान जो है उसके अमल के ऊपर सबसे ज़्यादा असर उसकी नेचर का, उसकी फितरत का होता है। तो जब ये कहा गया कि भाई उसकी जिबिल्लत फितरत में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, तो वो फितरत है कि जो वो अल्लाह ताला की फितरत से मिलती है, वो नेकी वाली फितरत जो है इंसान के पूरे डेवलपमेंटल कोर्स को जो एड्रेस करती है, वो तो एरिक्सन की थियरी है के अंदर माहौल को का रिसिपिएंट कोई अंदर होना चाहिए। तो क्या वाकई ही इंसान की जो जबिल्लतें हैं वो अपनी नेचर में सिर्फ हैवानी ही होती हैं? ये तो बहुत सतही सी बात है कि मियाँ बीवी का ताल्लुक सिर्फ जिनसी बुनियाद पे होता है। जिसकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन होगी, जिस बच्चे की रिस्पॉन्सिबल होगा, कमिटेड होगा, बड़ा लॉयल होगा, बड़ा इन्वॉल्व होगा। ऐसे जज्बात रख दिए गए जो आपको सफ़र करा के वहाँ तक लेके आते हैं, यहाँ के तक कि आपका वो शऊर पुख्ता हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तज़किए नफ्स के कुरानी तसव्वुर के ऊपर हमने किस्तवार पर अपनी एक सीरीज़ का आगाज़ किया है और उसकी पहली जो हमने किस्त में हमने डिस्कस किया था मौजू वो था इंसान की हकीकत। तो आज हम ज़रा उसको मज़ीद थोड़ा सा साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से खोलेंगे, उसको डिबेट को ज़रा ओपन करेंगे और ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। जो बात पहले प्रोग्राम में हमने इशारों किनायों में की थी, उसको थोड़ा सा मज़ीद वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे। आज इम्पॉर्टेंट डिबेट है साइकोलॉजी में, वो है नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट, कि इंसान जो है उसके अमल के ऊपर सबसे ज़्यादा असर उसकी नेचर का, उसकी फितरत का होता है या उसके माहौल का होता है। तो दोनों पर्सपेक्टिव्स के आर्गुमेंट्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। एक पर्सपेक्टिव ये है कि हमारे अंदर पोटेंशियल्स रखे गए हैं, हमारे अंदर इस्तेदादात रखी गई हैं, वो इस्तेदादात जो हैं वो एक्चुअली वही डिटरमिन करती हैं कि हमने किस तरफ जाना है, हम क्या लर्न कर सकते हैं, क्या लर्न नहीं कर सकते। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि वो कहते हैं कि इंसान ब्लैंक स्लेट की तरह पैदा होता है, ये इंसान का माहौल ही है जो उसको लर्न करवाता है, सिखाता है, उसे अपने तजर्बे से इंसान सीखता है। तो लर्निंग जो है वो, जिसको हम लर्निंग बाय डूइंग भी कहते हैं, कि इंसान अपने एक्सपीरियंस से लर्न करता है जो कुछ भी सीखता है। तो इस लिहाज से ज़रा इस डिबेट को ज़रा थोड़ा सा आप वाज़ेह कर दीजिएगा कि कुरान का पर्सपेक्टिव जो है वो क्या गाइडेंस देता है हमें, कि इंसान के जो अमल है, उसका जो बिहेवियर है, उसका किरदार जो है, उस पर ज़्यादा वाइटल रोल, उसका इन्फ्लुएंशियल रोल ज़्यादा जो है वो उसकी फितरी इस्तेदादात का होता है या उसके एनवायरनमेंट का ज़्यादा होता है? अच्छा, वैसे थोड़ी सी अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं एक चीज़ को ज़रा क्लियर कर लूँ पहले, इसकी तरफ आने से पहले, कि फ़ितरत का लफ्ज़ हम नेचर के तर्जुमे के तौर पर इख्तियार करते हैं, लेकिन जब हम इंसान की बात करेंगे तो, और चूँकि हम ज़रा मज़ामीन को खोल रहे हैं, तो इस मौके पे इस चीज़ की वज़ाहत बहुत ज़रूरी महसूस करता हूँ मैं, कि जिनको आम तौर पे हम नेचुरल टेंडेंसीज़ कहते हैं, जो भी हमारी हैं अपनी, यानी जो हमारी जिस्मानी ज़रूरतें हैं या जिसे हम अर्जिज़ कह सकते हैं, तो वो तो जिबिल्लत के खाते में आएंगी। इवन उनसे पैदा होने वाली डिज़ायर्स भी जिबिल्ली ज़रूरतें के ज़ैल में ही आएंगे। फितरत का लफ्ज़ जो हमारी नेकी की ख्वाहिशात हैं उनके लिए इस्तेमाल होगा, और सरिश्त इन दोनों के मजमूए को कहेंगे। अच्छा, जब ये दोनों आपस में गुद के एक यानी यूँ समझे कि मिला जुला एक शय बन जाएंगी, मिली जुली शय बन जाएंगी, तो अब ये इसके लिए सरिश्त का लफ्ज़ आ जाएगा। अच्छा, अब आ जाएं उस जो आपने बात कही है कि ये जो नेचर और जो कल्चरिंग, ये नेचर वर्सेस नर्चरिंग, इसका जो आपस में जो ताल्लुक़ है, तो इसको अगर हम अपनी इस्लामी तालीमात की रोशनी में देखें तो ये इसी तरह दोनों एक्सट्रीम की आरा आपको मिल जाएंगी। मसलन आपको वो हदीस भी मिल जाएगी कि ओहद पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, इंसान अपनी फितरत से नहीं हट सकता। ठीक है, और आपको ये हदीस भी मिल जाती है, और बहुत मारूफ है, लोगों को पता है इसका, कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत सलीम पे पैदा होता है। ये उसके माँ बाप हैं, यानी वही माहौल है कि जो उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। तो अब एक तरह की कंट्रडिक्शन वहाँ भी नज़र आ जाएगी आपको। आपने बताया कि आपके यहाँ भी ये बहस है और दोनों तरफ मजबूत दलाइल मौजूद हैं। तो इसमें पहली बात तो ये है कि ये तो कुरान की आयत भी है ना, शाकिला वाली तकरीबन वो सरिश्त के मानों में आती है। अच्छा, वो दोनों चीज़ों के मजमूए के मानी में आएगी। सही। और इसके लिए फितरतुल्लाह लती फतरन्नास अलैहा है, तो वो तो फिर उसके सपोर्ट में चली जाएगी कि फितरत बदल नहीं सकती।
ठीक है ना, कि अल्लाह की फितरत अल्लाह की फितरत वो है जिस पर उसने इंसानों को बनाया, और वो चूंकि तब्दील नहीं होती तो ये फिर कैसे तब्दील होगी, तो वो तो फिर उसके हक में चली जाएगी। इसलिए मैंने वो चूंकि एक तरफ जाती है तो मैंने वो जो दोनों तरफ बातें जाती हैं वो आपके सामने। तो इसमें आमतौर पे चीज़ जो समझ में आती है वो ये है कि जो कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं इनको उस तरह डिफाइन करना मुमकिन नहीं होता जैसे हम किसी कंक्रीट ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर लेते हैं। तो इसके बारे में हमेशा दो एंड्स बताए जाते हैं और उनके दरमियान की हकीकत पाई जाती है। यानी आप जितने भी सोशल साइंसेज के मज़ामीन देखेंगे ना तो उनमें जो भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो वो उन पर कोई एक डेफिनेशन नहीं होती जिस पर लोग मुत्तफिक हों, मुफक्किरीन हों, तो कई होती हैं और आपको वो सारी याद रखनी पड़ती है क्योंकि उन्हीं के अंदर वो असल तसव्वुर होता है, उन सब के मजमूए में वो तसव्वुर पाया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही फितरत का लफ्ज़ जो है वो दो मानी में इस्तेमाल होता है, चूंकि जिबिल्लत के मानी में भी इस्तेमाल होता है और उस फितरत के मानी में भी इस्तेमाल होता है। तो जब ये कहा गया कि भाई उसकी जिबिल्लत फितरत में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, तो वो फितरत है कि जो वो अल्लाह ताला की फितरत से मिलती है, वो नेकी वाली फितरत जो है, अच्छा, वो तो अपनी असल पे कायम रहेगी, वो तो उसको यानी वो जो भी एक जो भी शय मिल गई। इसी तरह जो जिबिल्लत है, जो उसका एक पोटेंशियल है या जो ताकत उसके अंदर रखी गई है, वो तो तब्दील नहीं हो सकती, वो तो वही रहेगी जो उसके अंदर है। लेकिन अब उसको उसका रुख मोड़ना या उसे डाइवर्ट करना या उसे एक हद तक जो है ना वो लिमिट कर देना या उसको ग्रो करना, ये तो माशरे के असरात के नतीजे में होगा, ये तो फर्क पड़ेगा उससे। तो वो जो यानी उस फितरत, बुनियादी फितरत क्या है, मोहब्बत करना, ठीक है, वो मोहब्बत का जो सही रुख है वो क्या है जी, वो अल्लाह की। मैं एक मिसाल आपके सामने रख रहा हूँ कि इंसान के अंदर मोहब्बत करने का मादा है, तो ये उसकी फितरत है और ये एक पॉजिटिव मादा है। अच्छा, इसका रुख क्या है, अपने मोहसिन को पहचानना, ये अकल पहचानेगी और उससे मोहब्बत करना, ये सही रुख पे हुआ। लेकिन अगर इसे आप डाइवर्ट कर देंगे, किसी वो उस महबूब की जगह पे किसी और को लाके बैठा देंगे, ये मोहब्बत उसी की तरफ जाहिर हो जाएगी। तो ये काम माहौल कर सकता है, ये काम जो है नर्चरिंग से हो जाता है, ये वालिदैन के रवैयों से हो जाता है, ये माहौल के असरात से हो जाते हैं। लेकिन बुनियाद को नहीं तब्दील किया जा सकता। एक मादा आपके अंदर है ही नहीं, वो पैदा नहीं किया जा सकता, उसका कोई बीज ही नहीं है तो उसको ग्रो नहीं किया जा सकता। तो ये नहीं, ये दोनों चीजें सामने रखनी चाहिए। यानी माहौल का जो आप जो बात कर रहे हैं उससे मैं ये नतीजा निकालूं कि माहौल जो है वो उसका काम जो है वो शेप करता है, चैनलाइज करता है उसी जो इंसान की इस्तेदाद रखी गई है उसके अंदर। बिल्कुल, इससे ज्यादा वो कोई मतलब वो कोई तख्लीक नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये एक और हदीस में आया है कि इंसान की मिसाल मादनियात की मानी है, ठीक है ना। तो अन्नासु कल महात, अब उसका मतलब क्या हुआ कि देखें, आपने लोहा निकाला है, आप उसे साफ शफाफ करेंगे तो लोहा बन जाएगा, वो कभी तांबा नहीं बन सकता। तो इसी तरह आपके ने कान से सोना निकाला है, उसे साफ करेंगे सोना बनेगा, तांबा कभी सोना नहीं बन सकता। तो इंसानों की ये वाली जो जिबिल्लत है ना, कि जो उनकी बेसिक्स जो रखी गई हैं वो तो नहीं चेंज हो सकती, वो तो वही रहेंगी। तो वो ओहद का पहाड़ नहीं टल सकता है, ना वो फितरत बदल सकती है। लेकिन उन्हें शेप किया जा सकता है, उन्हें साफ किया जा सकता है, उन्हें मुज़क्का किया जा सकता है, उन्हें नशोनुमा दी जा सकती है, उन्हें बुलंदियों तक पहुंचाया जा सकता है। उस पोटेंशियल जिस पे कि वो पैदा किया गया, जिस तकदीर पे वो बनाया गया है, उसको जो है ना, उसके जो है ना बुलंदतरीन सतह तक जो है ना वो उठा के ले जाया जा सकता है। ये सारा काम होगा नर्चरिंग से। यानी अगर कोई बच्चा अगर मेंटली रिटार्डेड पैदा हुआ है तो आप जितना भी कर लें, कोशिश कर लें, उसको जो उसकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो उस लेवल पर नहीं ले जा सकते जो एक नॉर्मल बच्चे की होती है। तो फिर मतलब माहौल जो है वो अगेन डिपेंडेंट होता है कि भाई वो जो इंसान की बुनियादी इस्तेदादात है कि वो जो उसकी। अच्छा खालिद साहब, आप इसको जो है ना, अगर हम एक कुदरती अमल से इसकी मिसाल लेने ना, कि फ़र्ज़ करें बारिश हो रही है, माहौल हर तरफ नमी है, पानी है, हर तरफ जो है ना वो बारिश के असरात हैं, तो जो ज़मीन होगी तो वो तो पानी को अपने अंदर जज़ब कर रही होगी, लेकिन जो संगलाख चट्टान होगी उस पर तो पानी अंदर नहीं जा रहा होगा ना, वो तो उसके ऊपर से फिसल रहा होगा। तो बस इसी तरह होता है कि आपकी जो भी आपके अंदर माहौल को का रिसिपिएंट कोई अंदर होना चाहिए। यानी जो भी आपका माहौल है उसके अंदर जो रुझानात हैं या जो भी उसके असरात आप पर पड़ रहे हैं, अगर आपके अंदर उसका कोई वसूल करने वाला कोई मादा होगा, अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ,
कोई थोड़ी बहुत उसकी तरफ कोई रुझान पाएगा अपने अंदर, तो फिर तो उसको अपने अंदर जज़ब करेगा। अगर उसके लिए आपके अंदर कोई अट्रैक्शन सिरे से नहीं है, तो फिर उस माहौल का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे रोशनी है बाहर, तो आंखों में देखने की सलाहियत भी तो होनी चाहिए। हाँ जी, वो नहीं है तो रोशनी क्या करेगी? तब आप रोशनी को महसूस भी करेंगे, रोशनी आपको फायदा भी देगी, आप उससे अट्रैक्ट भी होंगे। लेकिन अगर आपकी आंखों में बिनाई नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोशनी है या नहीं। मतलब जिनसी जज्बा है होगा अंदर, तो बाहर खारिज में जो आपका अपोजिट सेक्स है वो आपको अट्रैक्ट करेगा ना। जब वो है ही नहीं आपके अंदर जज्बा, तो फिर अपोजिट सेक्स क्या अट्रैक्ट करेगा आपको? या बाकी जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, टेम्पटेशंस होती हैं ज़िंदगी में, जिन चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे वही आपके लिए फितना बनेंगी। जब आप दीनी नुक्ते नज़र से देखेंगे, जिनकी तरफ आपकी कोई अट्रैक्शन ही नहीं है वो बिल्कुल नहीं फितना बनेंगी। जो आपको अपनी तरफ पुल कर रही हैं वही आपके लिए फितना बनेंगी। वइन्ना जअलना माल अल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसन, इम्तिहान वही बनेंगे, इम्तिहान वही बनेंगी। और इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। सही। अच्छा खान साहब, जो अगला जो मैं चाहता हूँ थोड़ी सी आपसे कोई रहनुमाई, या आपसे चाहता हूँ कि आप वाज़ेह कर दें उस चीज़ को, वो ये है कि जब हम जबिल्लत की बात करते हैं, नॉर्मली जो आपने भी बात की शुरू में, कि वो उससे मुराद जो है इंसान की हैवानी जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जो उसकी अर्जेस होती हैं, वो है एक्चुअली। मसलन जो उसके जिस हैवानी वजूद से मुतल्लिक सर्वाइवल नीड्स जो हम कहते हैं, सर्वाइवल के लिए, जो उसकी ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होती है। हाँ जी, मतलब अमूमन हम समझते हैं उससे मुराद जो है वो सेक्स है, वो हंगर है, वो थर्स्ट है, वो स्लीप है, वो उस पर ऑक्सीजन का है, ये सर्वाइवल नीड्स कहलाती हैं। तो क्या वाकई इंसान की जो जबिल्लतें हैं वो सिर्फ हैवानी नेचर की अपनी नेचर में सिर्फ हैवानी ही होती हैं, या वो कुछ नफ्सियाती भी होती हैं, या कोई और उसकी जहत भी होती है? हाँ देखें ना, अब ये एक तो ये चीज़ हो गई ना कि ये जितनी भी जिबिल्लतें हैं ये हमारी मादी या जिस्मानी ज़रूरतें हैं, ये जो अभी हमने गिनी है। अच्छा, अब कुछ उसके अलावा भी है। मसलन कुरान मजीद में ज़िक्र है लालच का है, कम अज़ कम वो तो बहुत वाज़ेह है। वमन युक़ शुक्क़ नफ्सिही, जो अपने जी के लालच से बचा लिया गया। और ये भी कि वउख़्ज़िरतिल अनफ़ुसु शुक्क़, इंसान के जी के ऊपर लालच हाजिर कर दिया गया है। अब ये जिस्मानी ज़रूरत तो नहीं है ना, ये एक नफ्सियाती उसकी एक उसके अंदर कैफियत है। इसी तरह जिनको हम रूहानी बीमारियां या वो अखलाकी बुराइयां कहते हैं, जैसे कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, तकब्बुर है, ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये तो सारी हमारी वो जो नफ्सियाती ज़रूरतें हैं उनसे मुताल्लिक़ है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो जैसे ये हमारी चीज़ें हैं, तो इसी तरह हमारी सोशल नीड्स भी है ना। कहते हैं इंसान समाजी हैवान है। अब ये समाज यानी हैवान उन्हें, एक तो अगर वो सिर्फ हैवान हो तो वो तो फिर उसी सतह पे रहेगा जो अभी हमने शुरू में डिस्कस किए, जो आपने वो बता दिए, ये जबिल्लतें हैं, वो तो सिर्फ हैवानी ज़रूरतें हैं। लेकिन जब आप कहते हैं समाजी हैवान है, तो इसका मतलब ये है कि कोई इसकी सोशल नीड्स भी हैं। जैसे एक हैवान को उसकी इंस्टिंक्ट्स डिराइव करती हैं और लेके कहीं मोटिवेट करती हैं, एक्टिवेट करती हैं, ऐसे वो समाजी ज़रूरत भी उसे एक्टिवेट करती है। तो देखें ना वो कितनी स्ट्रांग है कि आदमी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता। कैद तन्हाई यानी कितना बड़ा अजाब है। फिर ये कि सोशल बाइकाट, हुक्का पानी बंद, यानी ये कदीम से जो इंसान सजाएं देता आया सुनाता है, यानी उसी की एक शक्ल शुदर बनाना भी है ना। तो ये क्या शय हर्ट होती है आपकी, इससे आपके जिस्म को तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, लेकिन आपको ज़हनी बेसुकूनी होगी, एंग्जाइटी होगी, मतलब आप इनसिक्योर फील करेंगे। तो ये गोया आपकी नफ्सियाती। अच्छा, इसी तरह मतलब देखें ना, ये तो बहुत सतही सी बात है कि मियाँ बीवी का ताल्लुक सिर्फ जिनसी बुनियाद पे होता है। ठीक है, आप उसे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कह सकते हैं, बड़ी बुनियादी फोर्स कह सकते हैं, लेकिन वो सबका सब वो नहीं है, और वो कोई देर पा भी नहीं है। वो तो आपको जज्बा तो बस कुछ ज़्यादा देखिए ना, अब अवानू में है ना, वो अवानू में भी है, लेकिन वो उससे तो उनका कोई ऐसा सोशल बाकायदा रिलेशनशिप तो नहीं बनता। फिर अपनी नीड पूरी की, दोनों अलग हो गए। तो ये जो इनको जोड़ कर रखती है, ख़ानदान की सूरत देती है, मालूम हुआ वो जिन्स के अलावा कोई चीज़ है। तो ये समझना कि सिर्फ हवानी जिबिल्लतें ही रखी गई हैं, ये सही नहीं है।
उसके ऊपर नफ्सियाती ज़रूरतें भी हैं और समाजी ज़रूरतें भी हैं। अब बात तो उससे आगे भी चली गई है ना जी, अब तो माशी अवान की बात भी चल पड़ी। तो इस एतबार से अगर हम देखें तो ये बड़ा यानी गलत तस्वुर है या बड़ी महदूद सोच है कि हम समझें कि सिर्फ इंसान निराहवान है। नहीं, निराहवान नहीं, इसकी और भी ज़रूरतें हैं। तो एक इस एतबार से भी एक बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत होती है। ये जब हम उसकी नेचर की बात करते हैं, उसकी फितरी जो दाइयात हैं, जी जी, जो उसकी नीड्स कह लें या आप उनको कह लें, जो इम्पल्सेस हैं उसकी, तो उसमें बायोलॉजिकल भी हैं नेचर में अपनी कुछ इम्पल्सेस उसके दाइयात, कुछ साइकोलॉजिकल भी हैं और सोशल भी हैं। यानी 3 जहते हैं जो कि उसकी, जिनको हम कहते हैं कि उसकी फितरत के अंदर शामिल हैं ये चीज़ें, ये दाइयात। अच्छा, मैं आपने जो बात की उससे वो मैं चाहता हूँ कि अब हम ज़रा थोड़ा सा ना इसको इलेबोरेट करके ज़रा मतलब मैं भी समझ लूँ आपसे कुछ और नाजरीन के लिए भी, कि ये जो हमारे जिनको हम सर्वाइवल नीड्स के, हमने कहा कि ये सारे सर्वाइवल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ज़रा बायोलॉजिकल नीड्स इंसान की जो है वो उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि ये सर्वाइवल नीड्स हैं तो किस मानी में हम इनको सर्वाइवल नीड्स कहते हैं। और आपने पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी कि जो भी तख्लीक है अल्लाह ताला की वो पर्पसफुल है। तो अल्लाह ताला ने जो दाइयात हमारे अंदर रखे हैं, ये बेसिकली इनका पर्पस अल्लाह की जो तकवीन है उसके अंदर तो पॉजिटिव है। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम इसको किस तरफ ले जाते हैं, नेगेटिव ले जाते हैं या मतलब कंट्रोल से बाहर अगर हो गया तो वो नेगेटिव साइड पे चला जाएगा। तो अब वो जो अल्लाह की तकवीन में जो पर्पस है उसका, वो था क्या, तो वो मैं चाहता हूँ कि पहले आप हर एक नीड को हम डिस्कस कर लें। और पहले तो मैं चाहूँगा आपसे कि ये जो पहले तो इस सब का जो है ना मैं एक जुमले में अगर सबके बारे में एक राय दे दूँ, जी जी, वो ये है कि आपका इम्तिहान के लिए दुनिया बनाई गई ना जी, तो उस इम्तिहान की सतह तक आप तब आएंगे जब आपका शऊर पुख्ता होगा। लेकिन शऊर की पुख्तगी को पहुँचने तक यानी आपको एक मराइल से गुजरना है। तो वहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे? तो कोई ऐसे पुल्स हैं ना कि जो आपको खींच के वहाँ तक लेके जाएं। तो एक बड़ा मकसद तो ये है कि अभी आपने बिल्कुल नहीं फैसला किया कि मैं जिंदा रहूं, आपने बिल्कुल नहीं फैसला किया कि मैं पुख्तगी की उम्र को पहुंचूं, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसे जज्बात रख दिए गए जो आपको सफ़र करा के वहाँ तक लेके आते हैं, यहाँ के तक कि आपका वो शऊर पुख्ता हो जाए। तो वहाँ तक ले जाने के लिए अल्लाह ताला ने ये फोर्सेस इंसान के अंदर रखती हैं। मकसद तो ये हो गया। वो जैसे आपने एक मिसाइल है ना, वो पहुंचाना है 3000 मील दूर, तो अब वो उसके लिए तो 2 अलग अलग चीज़ें ना, पहुंचाने का मकसद क्या है, वहाँ जाके फाड़ना है, उसके लिए वार आर्ड लगाएंगे उसके ऊपर। लेकिन पहुंचाने के लिए उसका कोई रॉकेट सिस्टम है जो आपने पूरा, वो एक अलग डिजाइनिंग है सर। तो असल मकसद कोई और है, लेकिन वो उसका जो जरिया आपने बनाया है वो खुद एक बहुत बड़ी जो है ना पेचीदा मशीनरी है। वो 3000 मील का सफ़र तय करना कोई आसान काम तो नहीं है। फिर उसमें वो सारी चीज़ें शामिल कर लें कि जी रडार में नहीं आना है, स्पीड इतनी रखनी है, ये वो गाइडेड भी बनाना है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखेंगे तो कितना पेचीदा निज़ाम बनता है। लेकिन ज़ाहिर है ये सारा खुद मकसद नहीं था। मकसद तो वहाँ उस हदफ तक पहुँचना था जहाँ जाके वो एक्सप्लोर होना है और फिर फटन और जनाब जो भी उसने आप एटम लगाए या जो भी लगाए। तो बस इसी तरह इंसान को शऊर की एज तक लेके जाना था। उसके लिए अल्लाह ताला ने ये सारे उसके अंदर रख दिए मादे कि ये खाई ना खाई, चाहते ना चाहते यहाँ तक तो पहुँचे ना, फिर देखेंगे। और वैसे मतलब जैसे अब जो खला में रॉकेट्स जाने होते हैं तो वो उसके साथ तो कोई एक मोटर नहीं होती, काफ़ी सारी मोटरें होती है ना। जी जी। तो एक मोटर चलती है, वो एक खास लेवल तक ले जाती है, फिर वो छोड़ दिए, फिर काम करना, उसके बाद वो रेजिस्टेंस कम हो जाती है ना एक खास जगह तो फिर दूसरी मोटर एक्टिवेट हो जाती है। तो इंसान के अगर हम डेवलपमेंटल कोर्स को देखें ना तो उसमें भी जो नीड्स जो है ना इंसान की, वो मुख्तलिफ फेजेस में मुख्तलिफ नीड्स सामने आती है, या उसकी इम्पल्सेस कह रहे हैं जिसको आप कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि इंसान की जबिलत है। तो मसलन सेक्स का जो जबिलत है, इंसान की इंस्टिक्ट है, ये बच्चे के पहले साल में तो एक्टिवेट नहीं होती ना, तो ये सर्टन पीरियड है जिस पर जाकर एक्टिवेट होती है। तो पहले 2 साल में बच्चे की कुछ और जबिलतें हैं जो कि एक्टिवेट होती हैं, वो उसको पुश करती हैं एक अगली स्टेज तक ले जाने के लिए। और करते 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 ये मुख्तलिफ जबिलतें इंसान को धकेलती वो जिसको आप शऊर की सतह कह रहे हैं, जहाँ पर आके इंसान जो है वो उसके पास ये थोड़ा सा अगर आप इसे खोल ही दें
कि मतलब वो पहले कौन सी एक्टिवेट होती है फिर कौन सी होती है, ज़रा थोड़ा अगर आपको मुस्ताज़र हो तो ये बयान ही कर दें तो ज़रा। इसमें जो हमारे साइकोलॉजी में जितनी भी थियरीज़ हैं उसमें जो एक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कह लें इस लिहाज से कि जो इंसान के पूरे डेवलपमेंटल कोर्स को जो एड्रेस करती है वो तो एरिक्सन की थियरी है। और वैसे बाकी जितनी भी थियरीज़ हैं वो ख़ास फ्राइड की थियरी जो है वो सिर्फ एडोलेसेंस की एज तक है, वो उसका ड्यूरेशन है। प्याजे की जो थियरी है वो 14 साल तक के डेवलपमेंटल कोर्स को डिफ़ाइन करती है। तो एरिक्सन जो है इसकी जो थियरी है वो पूरे पैदाइश से लेकर तो वो डेथ तक की जो फेजेस है उसको 8 फेजेस में वो डिवाइड करता है। 8 में। और उसमें जो सबसे पहली फेज़ है उसको वो 1 साल का कहता है कि बच्चे का पहला 1 साल होता है जिसमें बच्चे की कुल कायनात उसके माँ बाप होते हैं, उसकी हर नीड उसके माँ बाप से डेवलप हो रही होती है, फुलफिल हो रही होती है। तो वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं दुनिया को, उसकी कुल कायनात, दुनिया यही है। हाँ यही है। तो अगर ये रिलेशनशिप सिक्योर है, बच्चे का सेफ है, बच्चे की नीड्स ग्रेटिफाई हो रही हैं सही तरह से, तो उसके लिए जो उसके अंदर जो अनकॉन्शियसली जो चीज़ अंदर जो उसके इनकलकेट होगी वो ये होगी कि ये दुनिया एक वर्थ लिविंग प्लेस है, ये एक सिक्योर जगह है जहाँ पर आप रह सकते हैं। और अगर वो रिलेशनशिप पेरेंटल जो है उसका रिलेशन बॉन्ड जो है वो अच्छा नहीं है तो उसके अंदर मिसट्रस्ट की फीलिंग डेवलप होती है और वो दुनिया के बारे में इसके बारे फिर जो ज़िंदगी में जो रिलेशनशिप्स आते हैं उसमें हमेशा वो इनसिक्योर फील करता है अपने आप को, एंग्जाइटीज़ डेवलप हो जाती है उस बच्चे में। फिर इससे अगली स्टेज आती है जो 1 साल से 3 साल की होती है जिसमें कि बच्चे को पाँव लग जाते हैं, चलना शुरू कर देता है, उसको थोड़ी सी सेंस ऑफ ऑटोनॉमी का एहसास होता है कि मुझे अब कुछ इख्तियार है अपने ऊपर। पहले वो डिपेंडेंट होता है पेरेंट्स के ऊपर, तो अब वो उसमें अपने उस इख्तियार को एक्सरसाइज करता है। ज़ाहिर बात है इंसान की फितरत में जो चीज़ आती है नई नई तो वो फिर उसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है। तो वो बच्चा फिर भागता है, कूदता है, इधर उधर जाता है। तो फिर उसके बाद इसी 2 साल का जब हो जाता है तो उसके जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो इंसान के जो है ना इसको यूरिनेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, स्ट्रेंथन हो जाते हैं 2 साल के बाद। 2 साल का जब बच्चा होता है उससे पहले उसे जो ना पेशाब करो तो ना करो, इस पे मार पीट नहीं करनी चाहिए। टॉयलेट ट्रेनिंग जो है ना उसमें यहाँ बच्चे को स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हुई। तो जब वो कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती तो उसके बाद हम टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू करते हैं, 2 साल के बाद बच्चे की शुरू करते हैं। उसमें भी यही गाइड किया था कि बच्चे को आपने स्ट्रिक्ट नहीं होना, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग नहीं करनी, बच्चे को पनिश नहीं करना। बच्चे ने पेशाब कर दिया तो खुद भी तो एक मुसीबत में आ गए ना, सर्दी में उठेंगे आप उसे धोएंगे, नेचर सिखा देगी उसे। हाँ, तो आपको अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर, वरना वो उस बच्चे के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो अब वो उसके अंदर थोड़ा सा वो जो सेंस ऑफ ऑटोनॉमी है, इख्तियार की जो एहसास है वो थोड़ा सा और बढ़ता है। पहले चलने से शुरू हुआ था, अब उसने एक अपने अब सेल्फ कंट्रोल एक और एक चीज़ पर हासिल कर लिया, कमजोरी के ऊपर काबू पा लिया उसने। तो अब वो उसका थोड़ा सा और बूस्ट होती है उसकी एस्टीम। तो इससे उसके अंदर जो विल पावर है वो डेवलप होती है ये स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर। और अल्फाज दीगर आज़ादी का एहसास होता है उसे, मतलब एक रुकावट थी जिसको उसने अबूर कर लिया। हाँ जी, और मतलब उसमें ये एहसास होता है कि इख्तियार है उसके पास सब कुछ। तो अगर आप फैसिलिटेट करते हैं बच्चे की इस डेवलपमेंटल कोर्स में उसको, तो उसकी विल पावर स्ट्रांग होगी उसकी। फिर इससे आगे जो एक स्टेज आती है उसके अंदर बच्चे के अंदर जो है फिर वो सेंस जो थोड़ा सा और उसकी स्किल्स डेवलप होती हैं, तो फिर उसके अंदर वो इनिशिएटिव लेता है, वो खुद से काम करना शुरू कर देता है अपने, मतलब आपको नहीं उसको देनी पड़ती चीज़ है ना। पहले तो हम बच्चे को खिलौने देते हैं तो बच्चा उनसे खेलता है, अब बच्चा अपने लिए खुद ढूंढता है रास्ते कि उसने कहाँ से प्लेयर डिराइव करना है। अब आप उसे कहेंगे ना ये करो तो वो कहते नहीं मैं ये नहीं करना, मैं तो वो करूँगा जो मेरा दिल चाह रहा है। तो ये उसमें वो इनिशिएटिव्स लेना चाह रहा होता है बच्चा इस एज में। वो 5 साल से 7 साल की एज होती है, 3 से 7 साल 5 साल की एज होती है। तो उसमें भी आपको फैसिलिटेट करना होता है क्योंकि उससे उस बच्चे के अंदर जो है वो पर्पसफुलनेस क्रिएट होती है। यानी कोई भी काम जो है वो किसी पर्पस के तहत इनिशिएटिव ले रहा है ना तो अगरचे वो है बड़ा कंक्रीट किस्म का वो है कि प्लेयर मिलना उसको उस चीज़ से, ठीक है, तो है बेशक बहुत बुनियादी लेवल के ऊपर रूडिमेंट्री फॉर्म में अपनी वो, लेकिन वो उसके पर्पस होता है जिसके तहत वो काम कर रहा होता है वो बच्चा।
फिर उसके मतलब इसके अंदर अगर आप बच्चे को फैसिलिटेट करें तो इसमें बच्चे के अंदर वो सेंस ऑफ पर्पसफुलनेस पैदा होती है। फिर उससे अगली एक स्टेज होती है जिसके अंदर बच्चा जो है वो अपनी उन स्किल्स को जो है वो मज़ीद उसमें मास्टरी हासिल करना चाह रहा होता है, और उसमें फिर बच्चे के अंदर सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस डेवलप होती है बच्चे के अंदर। पहले स्टेज को हम वो मतलब खेल, और दूसरे को खेल के साथ प्लेयर भी कह सकते हैं। जी ठीक हो। मतलब ये सारी स्टेजेस जो होती हैं इसके अंदर बच्चे को ड्राइव तो बेसिकली बच्चे को प्लेयर ही कर रहा होता है इन चीज़ों में सारों में। जितनी जो ये हमारी जो कह लें कि ये जो 10-11 साल तक की एज है ना बच्चे को, वो इतना अभी शऊर की उस सतह पर नहीं पहुंचा हुआ था कि वो जो है वो, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एबिलिटी नहीं डेवलप हुई होती उसकी अभी। ठीक है। वो एक और थियरी है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करती है, पियाजे की, जो कहता है कि वो 11 साल की एज का जब बच्चा हो जाता है तो फिर उसके बाद उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की एबिलिटी डेवलप होती है। और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ये होती है कि जो चीज़ें आपके सामने मौजूद नहीं है आप उनका जो है वो आपस में उनको कनेक्ट कर सकें। एक ये है कि चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, उनको आपने कनेक्ट किया, तो आपने उनको कनेक्ट कर दिया। ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज उसकी होती है जिसमें कि वो कहता है कि लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी जो होती है इंसान की, वो जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आपस में लिंक अप कर सकता है, उसके अंदर एबिलिटी होती है। तो उससे अगली स्टेज होती है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की, कि जो चीज़ें मौजूद नहीं है, मतलब खुदा है मौजूद नहीं है तो उसको अपने साथ उसका ताल्लुक़ जोड़ना, और बाकी जो जितनी गैर मरई क़ुव्वतें हैं उनका आपस में लिंक जोड़ना। तो ये सारा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की एबिलिटी है जो कि रिक्वायर्ड होती है। मुख्तलिफ तख़य्युलात को समझना, तसव्वुरात को समझना, और इवन फ्यूचर प्लानिंग इंसान की, इसका ताल्लुक भी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो आपने तो नहीं देखा फ्यूचर, तो वो वक्त नहीं आया। ठीक है। तो वो इससे पहले का बच्चा कहता है कि वो उसके अंदर वो सलाहियत ही नहीं आती कि वो फ्यूचर के प्लान कर सके। वो जब उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की एबिलिटी आएगी तो वो कर सकता है। ठीक है। तो जब वो आ जाता है तो वो फिर वो जो एरिक्सन जिस स्टेज को कहता है वो कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आ जाती है, तो फिर उसकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन की स्टेज स्टार्ट होती है कि वो जिसमें वो क्वेश्चंस को एक्सप्लोर कर रहा होता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे क्या होना चाहिए, ये सारा कर रहा होता है, एक्सप्लेन इसको कह के एक्सप्लोर कर रहा होता है इन चीज़ों को, इन क्वेश्चंस को। और अगर उसकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो जाए तो जो चीज़ स्ट्रेंथ इस स्टेज में जो डेवलप होती है उसके अंदर, वो है फाइडेलिटी। यानी वो बंदा जो है जिसकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन होगी जिस बच्चे की, वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल होगा, वो जो भी टास्क उसको ज़िंदगी में मिलेगा उसके साथ बड़ा कमिटेड होगा, बड़ा लॉयल होगा, बड़ा इन्वॉल्व होगा उस जो भी टास्क उसको मिलेगा ज़िंदगी में। और जिसमें ये आइडेंटिटी फॉर्मेशन नहीं हुई, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा उसके अंदर, और वो फिर जब तक वो उसकी हो गई नहीं, वो बंदा मतलब आइडेंटिटी फॉर्मेशन 25 साल में भी हो सकती है, 30 साल में भी हो सकती है, ये किसी भी स्टेज में हो सकती है। ये जितनी भी स्टेजेस पीछे गिनी है ना, तो वो ज़रूरी नहीं है कि ये जो हर स्टेज का एक चैलेंज होता है, वो चैलेंज रिजॉल्व हो जाए तो आपकी डेवलपमेंट पॉजिटिव हो जाती है। अगर वो ना रिजॉल्व हो तो क्राइसिस खड़ा हो जाता है। ठीक है। वो क्राइसिस जो है वो ज़िंदगी की किसी भी स्टेज पर रिजॉल्व हो सकता है। वो बच्चे का जो पहला साल था जिसमें वो उसको एक इनसिक्योर पेरेंटल रिलेशनशिप अगर मिला है उसे, तो अब एंग्जाइटीज़ तो डेवलप हो गई हैं उसके अंदर, लेकिन वो ज़िंदगी किसी भी स्टेज पर जाकर उन एंग्जाइटीज़ को ठीक कर सकता है, अपनी उसको अपने उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है। उसको एक अच्छा ऐसा रिलेशनशिप मिल जाए जो सिक्योर, जिसमें वो फील करे अपने आप को, एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है उसे जिसमें उसको अपने आप को सिक्योर फील करता है, तो वो जो डेफिशिएंसी वहाँ रह गई थी वो पूरी हो जाएगी। तो हर स्टेज की डेफिशिएंसी जो क्राइसिस खड़ा होता है वो रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन जब तक होगा नहीं प्रॉब्लम खड़ा होगा। ठीक है, खड़ा रहेगा। अच्छा, वो जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन की स्टेज है ना, जब हो जाती है वो, उससे अगली एरिक्सन के अकॉर्डिंग उससे अगली स्टेज है वो बड़ी मज़ेदार है। वो इट्स अबाउट डेवलपिंग सोशल इंस्टीट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। वो जैसे आपने शादी की बात की ना, कि इंसान फिर जब एडोलेसेंस फेज से आगे निकलता तो फिर शादी की बातें शुरू होती है ना। कि आप देखें ना, वेस्ट में भी और दुनिया में लॉज क्या बन रहे हैं कि भाई 18 साल का बच्चा जब हो जाए तब उसको शादी की इजाज़त है। इसका मतलब है कि इसका मतलब है इस नीड की, इस इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पैदा हो जाती है यहाँ आके, इस जगह पर आकर। तो वो जो है वो इंसान की एक नीड है, इंटीमेसी की नीड है। इंसान चाहता है कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हों, जो भी रिलेशनशिप्स उसके हों, वो उसमें इंटीमेसी हो, यानी लॉयल्टी हो उनके अंदर ट्रस्ट हो उन रिलेशनशिप्स के अंदर, उनके अंदर कमिटमेंट हो उन रिलेशनशिप्स के अंदर, और इमोशनल अटैच, मतलब उससे फिर ये चीज़ें उसे फिर इमोशनल अटैचमेंट डेवलप होती है। इंटीमेसी एक्चुअली तो इमोशनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो वो फिर ये इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है उन रिलेशनशिप्स के अंदर।
तो ये वो एज होती है जिसमें बच्चे पैदा होते हैं, इंसान की फिर होती है उनके साथ कमिटमेंट, इमोशनल अटैचमेंट। अच्छा, जिस बंदे की फॉर्मेशन, आइडेंटिटी फॉर्मेशन नहीं हुई, उसकी शादी हो गई है, तो वो वहाँ की स्ट्रेंथ क्या डेवलप होनी थी? कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी, तो फाइडेलिटी। अब उसको एक आपने जो है उस में से अधूरा गुजरा है, वो उसकी फॉर्मेशन हुई नहीं है और आपने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, तो प्रॉब्लम में रहेगा वो बंदा। तो इसमें बड़ा ज़रूरी है कि ये आपने सुतून के बगैर छत डाल दी। हाँ जी, तो ये हमें मतलब लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है इसमें, कि हमें बच्चों को जब तरबियत कर रहे होते हैं तो पेरेंट्स का, टीचर्स का बड़ा, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, ये तो एरिक्सन का पर्सपेक्टिव था। एक और पर्सपेक्टिव है, वो उसमें आपसे भी इनपुट चाहिए होगा मुझे, कि आप बताएं कि कुरान जो है वो क्या गाइडेंस देता है, या हमें सीरत से या हदीसों से क्या इस पर रहनुमाई मिलती है। वो ये है कि जो एरिक्सन है ना, वो ये कहता है कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो आपको कुछ चैलेंजेस पे पोज करता है हर स्टेज के अंदर लाइफ की ना, और ये जो चैलेंज है ये आपने इसको रिजॉल्व करना है। कर लिया तो डेवलपमेंट आपकी आगे अगली फेज़ में आप चले जाएंगे और वो उसका चैलेंज रिजॉल्व हो जाएगा, क्राइसिस रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर वो क्राइसिस रह गया, वो रिजॉल्व ना हुआ उस एज का, तो वो आपका लटका रहेगा आपके साथ साथ जब तक कि वो रिजॉल्व नहीं होता। एक और पर्सपेक्टिव है, वो है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, और वो कहते हैं कि इंसान जो है इसके पास फ्री विल है। ये इसकी बायोलॉजिकल इम्पल्सेस, एनवायरमेंटल फोर्सेस, ये इस पर प्रेशर एग्जर्ट कर रही होती हैं, ये इसकी फ्री विल है। ये फैसला करता है कि इसने उसको असर लेना है या नहीं लेना। कोई भी इसकी ज़िंदगी में इवेंट अगर हुआ है तो ये है वो दरमियान में एक्चुअली फिल्टर जो है वो दरमियान में, कि जिसने तय करना है कि मैंने इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। मसलन बच्चा है कि उसके पेरेंट्स मर गए बचपन में, अब वो इसको क्राइसिस भी इंटरप्रेट कर सकता है अपने लिए, कि मेरी तो दुनिया लुट गई, मेरे लिए तो कुछ है नहीं दुनिया में। एक ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि ठीक है, मेरी ज़िंदगी का ये भी एक चैलेंज है। तो आपने जिस तरह से इवेंट को इंटरप्रेट किया, अब आपका नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, आपका बिहेवियर बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। तो ये मतलब एक पर्सपेक्टिव था डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में। तो कुरान जो है वो क्या हमें रहनुमाई देता है, इनमें से आप तीनों पर्सपेक्टिव आपके सामने रख ली हैं। और देखिए, स्टेजेस तो कुरान मजीद भी बयान करते हैं। एलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद। कुछ मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे एरिक्सन के साथ, लेकिन ये कि बहरहाल स्टेजेस में तो कोई शक नहीं रहा ना, दोनों जगहों पे स्टेजेस बयान हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर कुरानी नुक्ता नज़र से देखें ना, तो ये जो चैलेंजेस आते हैं, जो यूँ समझिए कि कोई मुखालिफ या अनकम्फर्टेबल जो जब आदमी फील करते हैं, तो इसका ताल्लुक तो फिर सेटल कुरान जैसे करते हैं, तो वो तो ईमान के साथ करते हैं। अब वो कौन सी स्टेज है जब इंसान का शऊर उस सतह पे पहुंचता है कि जब अल्लाह ताला के साथ उसका ये वाला ताल्लुक कायम हो जाए कि मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। अब ये शय उसको एक उसके दिल को सुकून दे देगी। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून लिकै ला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम। तो यानी एक दूसरी तरह का वो अगर हम देखें ना, तो इम्बैलेंस तो ये भी तो होता है ना कि जो आपके पास है उस पर आप इतराने लगो। तो जब आप उस पर इतरा रहे होगे तो ठीक उसी वक्त डर भी रहे होगे ना, अगर आप बाशऊर हो कि ये कल छिन जाएगा, तो आपको कामिल इत्मीनान तो नहीं हासिल हुआ ना फिर भी। तो ये दोनों कैफियत जो हैं ये इम्बैलेंस्ड है। तो जब आपका शऊर उस लेवल पे पहुंच जाता है कि जब आपके सामने दुनिया की असल हकीकत और इसका मकसद आप पर वाज़े हो जाते हैं, तो फिर हर शय के बारे में आपका नुक्ता, आपकी सोच, आपका नुक्ता नज़र, आपका विजन मुख्तलिफ हो जाता है। तो अब जब वो मुख्तलिफ हो जाता है, तो फिर उस बदले हुए सोच के साथ, जब नुक्ता नज़र के साथ आप जब उसे सोचते हो, तो फिर ये वाली सारी जो प्रॉब्लम्स ये पैदा होती है ना, ये नहीं पैदा होती। तो गोया हम इसे अगर एक लफ्ज़ में कहें तो वो ईमान है कि जो फिर इन सारे इश्यूज़ को सेटल कर देते हैं। अच्छा, ईमान का ताल्लुक फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से भी गहरा है। वो उस स्टेज पे ही जाके आएगा ना, वो जब शऊर की उम्र को पहुंच जाएगा, या जब वो, यानी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी सारी एक जैसी तो नहीं है ना, कि एक यानी इसको भी आपके सामने दो जो है ना वो टाफियाँ रखी हुई हैं बच्चे के सामने,
और 2 टाफियां अलहदा रखी हुई हैं, तो उसने दोनों को मिला के 4 बना लिया। ये तो कंक्रीट रीजनिंग हो गई। लेकिन इस पर कयास करते हुए उसने सोच लिया कि 4 टाफियां और 4 टाफियां 8 होती हैं। तो ये एक दर्जे में तो अगरचे के पूरी तरह नहीं, लेकिन एक दर्जे में तो इसको भी आप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इसलिए कहेंगे कि वो टाफियां उसके सामने मौजूद नहीं है। लेकिन टाफी से टाफी बनाई है ना उसने। इसके मुकाबले में जब आप खुदा का तस्वुर लेके आते हैं तो वो तो बिल्कुल ही ऐसा तस्वुर है कि जो किसी के साथ ला मिसला ना हो वला मिसाला ना हो। तो उसके लिए तो ज़रा इससे अगले दर्जे की एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग चाहिए, और वो निशानियों से पहचानेंगे आप उसे। तो ये ज़रा उससे बहुत, यानी ये इंसानी अकल के कमाल की सतह है जब आप उस खालिक हकीकी तक पहुँचे। उससे पहले कितने पेचे पड़ते हैं जिसमें आप लोग सूरज तक रह गए, कोई चांद तक रह गए, कोई बेचारे आग तक ही जिनकी अकल की रसाई हो सकी, और वो भी हैं कि जो बस आज़ाए तनासुल तक रह गए। तो इसलिए यानी इसके अंदर बड़ी खाइयाँ हैं इस सफ़र में, इस अकली सफ़र में, शऊर के सफ़र में। बहुत खलीजें हैं और हर एक गोया डुबो देने वाली है। तो उस आखिरी सतह तक तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं। यानी कि किसी ना किसी हद तक कुछ मतलब एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एबिलिटी तो हर किसी में ही होती है। बिल्कुल ठीक है। बस उसके आगे लेवल्स कर लें कि वो जितना ऊपर कोई बढ़ता जाए उसके अंदर वो उसकी जो है वो हायर लेवल के ऊपर जाता रहे। चूँकि हमारा तज़किया मजमून है, तो तज़किये से मुराद अगर नशोनमा वाला वो ले लें, बढ़ोतरी वाला ले लें माना, तो ये जो रुकावटें हैं, ये जो अभी जो शख्सियत बनने के रास्ते की जो रुकावटें हैं, ये जो खौफ हैं, ये जो एंग्जाइटीज़ पैदा हो जाती हैं, तो पहली शय जो इनको दूर करने वाली चीज़ हमारे सामने आई वो ईमान है। अच्छा, अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की जो बात की है, अच्छा इसका ताल्लुक उससे भी जुड़ता है जो कहा गया कि बच्चा जो है नमाज जो है उसको 7 साल का हो जाए तो शुरू करा दो, तो 10 साल का अगर हो जाए तो फिर उसको पनिश भी करो अगर नहीं पढ़ता वो तो मतलब इसका मतलब है कि ये वो स्टेज है जिसके अंदर अब उसको थोड़ी सी समझ आने लग गई है कि उसके जो अमाल हैं उसको वो मतलब लॉजिक, अपनी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की एबिलिटी जो प्याजे कहता है 11 साल में डेवलप हो जाती है बच्चे में। तो इसका मतलब है कि वो अब आ गई है उसके अंदर, अब वो फोर्स ही कर सकता है। इस वक्त वो बीज उसके अंदर यानी नशोनमा पाने के लिए तैयार हो गया। आपने बर वक्त उसके लिए अगर रहनुमाई दी तो ये यहाँ से अब ग्रो करना शुरू कर देगा। क्योंकि सेंस ऑफ पर्पस, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, सेंस ऑफ पर्पसफुलनेस भी आ चुकी होती है उस वक्त तक बच्चे के अंदर। अब एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की एबिलिटी भी आ गई है, तो अब वो अपने फ्यूचर के कोर्स को फोर्स ही कर सकता है। को हम यूं कहेंगे यहाँ पे कि यानी इब्तिदाई तौर पे आ गई, उसकी परछाइयाँ पड़नी शुरू हो गई। ये नहीं कि सूरज निस्फुर नार पे आ गया, इसकी बिगिनिंग है। ये आ गई का मतलब ये लें, ये कंप्लीट आ जाना है। सही बात है। और वी हैव अ फ्री विल टू इंटरप्रेट द इवेंट्स। उसमें ये जितने हमने पढ़े चैलेंजेस, हमने जो नीड्स को, तो अब हम उसकी तरफ आते हैं ज़रा, जो हमने कहा था कि हम एक एक नीड को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इंसान को जो चीज़ें मरगूब की गई, जिनको कहा गया कि इंसान की फितरत के अंदर रखी गई, उनमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइव है वो है सेक्स का ड्राइव है इंसान के अंदर, जिसको सर्वाइवल नीड हम कहते हैं। ये जो ड्राइव है इसको हम सर्वाइवल नीड किस मानी में कहते हैं? अमूमन तो हम सर्वाइवल नीड जो है बायोलॉजिकल नीड या जो भी होती हैं उसका कहते हैं इस सेंस में कि इंसान वो पूरी ना हो तो मर जाता है। खाना आप नहीं खाएंगे एक वक्त के बाद आप ज़िंदा नहीं रह सकते, पानी नहीं पिएंगे तो ज़िंदा नहीं रह सकते, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ज़िंदा नहीं रह सकते। लेकिन ये तो ऐसी नीड नहीं है कि इंसान मर जाए। तो ये सर्वाइवल नीड अगर इसको कहते हैं तो किस मानी में सर्वाइवल नीड कहते हैं? इसका ताल्लुक है हमारा जो एक जज्बा है हमारा कि मैं बाकी रहूं, बका के साथ है इसका ताल्लुक। तो ये तो पता होता है, ये हमारा मुशाहिदा है कि मर जाना है। और मर जाने का मतलब अगर आपने अपना कोई पीछे वाली वारिस नहीं छोड़ा तो गोया आप फना के घाट उतर गए। तो जब आपकी नस्ल जब आगे चलती है तो गोया वो आप ही है, वो आप ही की एक्सटेंशन है, वो आप ही की तोसी है। आपका अपनी नस्ल के साथ जो ताल्लुक है वो यही है कि गोया मैंने अब इस सूरत में जलवागर हो गया हूँ, मैं ही। तो वो इस मानी में उसका यानी वो जिसे कहते हैं ना प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पीशीज, कि मेरी नस्ल की बका इसमें है कि मेरी नस्ल आगे चले। तो ये वो जज्बा है जो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है।
मेरे जीन्स जो हैं वो आप आगे मेरे वो तो ट्रांसफ़र होंगे ना, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। वो जो भी एक औलाद की मोहब्बत का है तो उसमें बुनियाद तो यही शय बनती है ना कि अपनी बका का तस्वुर उसके साथ जुड़ा हुआ। मतलब वो मेरा जो है उसके साथ नाम है। वो हमारे तो यानी पुराने वक्तों की जो है ना मुहावरा, ये कलम लग गई। कलम ये जो पैबंदकारी नहीं करते जो दरख्त के ऊपर, तो अब जाहिर है जो एक पौधा है वो फ़र्ज़ करें आम का पौधा है तो अम्बियाँ लगेंगी उसके साथ, जो खुद निकला है। आप उसे काटते हैं या उसके ऊपर पैबंद लगाते हैं किसी अच्छे यानी कलमी आम का ना, तो वो अब वहाँ से जब वो आपने वो पैबंद लगाया वो फूट गया तो आप खुश होते हैं कि जी ये देखें ना, ये इसकी कोंपल निकल आई है, ये हमारा जो है ना ये सर्जरी कामयाब हो गई है। तो इसी तरह ये जो पोता हो गया या अपना बेटा हो गया तो ये फिर ये समझा गया कि जी ये अब कलम लग गई है, ये अब अगले फेज़ में दाखिल हो गया, यानी ये अब नस्ल को बका हो गया है। तो और इसीलिए असल में बेटी बेटे के मसले में भी जो लोग बेटा ज़्यादा उसके तरफ वो होते हैं ना, तो बेटी का तस्वुर तो ये नहीं, ये तो दूसरे घर में चली जाएगी। तो आपकी नस्ल के आगे बढ़ने का जो है ना वो को ज़मानत तो आपका बेटा बनता है गोया आम तस्वुर के मुताबिक, तो लिहाजा उसके साथ फिर ज़्यादा एक ताल्लुक जुड़ जाता है। दीगर वजूहात भी हैं, उनमें से एक ये मतलब फ्राइड का जो ऑब्जर्वेशन है ना वो बड़ा अप्रिशिएबल है। जो उसने चीज़ों को आइडेंटिफाई किया ये चीज़ होती हैं, उसकी भी थियरी में प्रॉब्लमेटिक एंगल जो है वो इंटरप्रिटेशन का है। ठीक है। मतलब बेटा माँ से अट्रैक्ट ज़्यादा होता है, बेटी बाप से ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, ये बाप बेटी से ऑब्जर्वेशन की हद तक तो ऑब्जर्वेशन की हद तक तो ठीक है बात कि ऐसा हाँ होता है, माँ बेटे से ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन जो नतीजा निकाल रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है, वो बड़ा गलत है। वो मिसलन भाई वो कहता है भी बेटा माँ से इसलिए अट्रैक्टेड होता है कि अपोजिट सेक्स है और उसके अंदर सेक्स ड्राइव एक्चुअली अब वो अनकॉन्शियस में उसके है, वो कॉन्शियस में आएगा तो मतलब फ्राइड कहता है कि आपका अनकॉन्शियस क्या है, वो कोई भी फीलिंग, कोई भी थॉट, कोई भी इवेंट जो आपके लिए पेनफुल हो, गिल्टफुल हो, वो इंसान अपने अनकॉन्शियस में धकेल देता है, खुद ब खुद चला जाता है, उसको पता भी नहीं होता। तो अब ये गिल्टफुल एहसास है ना इंसान को, इंसान अपने रहमी रिश्तों के साथ अगर उसके अंदर ऐसी कोई ड्राइव है तो वो कहता है कि इसलिए ये अनकॉन्शियस में होता है, बंदे को पता नहीं होता, जबकि एक्चुअली ये रीज़न और है कुछ। मतलब फ्राइड की अपनी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ें तो उसमें बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मतलब उसका बाप था, बड़ी उम्र का था, उसकी तीन शादियां थी गालबन, और फ्राइड की माँ तीसरी बीवी थी उसकी, और ये इसकी माँ 20 साल की थी, खूबसूरत बहुत थी। मतलब बाप बूढ़ा था, माँ जवान थी, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, खूबसूरत थी, लुभाने वाली थी, या अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। तो अब प्रॉब्लम इसके कुछ अपने थे जिसको इसने जनरलाइज सारी नो इंसानी पे कर दिया कि सारे के मसले ये हैं। वरना तो ये है कि इंसान के, अब जो हमें कुछ रिसर्च सोशल साइकोलॉजी की बताती हैं कि औरतों में नर्चरेंस की नीड जो है, इस्तेदाद जो है, जिसको हम केयरिंग बिहेवियर कहते हैं, एम्पथी जिसको हम कहते हैं, ये औरतों में ज़्यादा होती है, मर्दों में ये कम होती है, और मर्दों में इनकी नीड ज़्यादा होती है। ग्लोबल रिसर्च जो ना सॉफ्ट एंड ट्रीट करे, मुझे कोई उनकी केयर करे, उनकी देखभाल करे, ये मर्द को इस्तेदाद ख़वातीन में ज़्यादा है। ग्लोबल स्टडीज़ हैं जो बताती हैं हमें ये, और इसकी नीड मर्द में बहुत डोमिनेंट है। तो अब बेटा माँ से अट्रैक्ट इसलिए होता है एक्चुअली क्योंकि उसकी नर्चरेंस की जो सोर्स है वो माँ है, औरत है। या वो बहन के साथ ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए करता है भाई के मुकाबले में, क्योंकि वो उसकी नर्चरेंस की नीड बहन ज़्यादा अच्छी पूरी कर सकती है। और जो औरत है बेटे से प्यार इसलिए कर रही है कि उसकी सिक्योरिटी नीड बड़ी इंपॉर्टेंट नीड है, और जो सिक्योरिटी नीड के लिए जो है वो सोर्स उसका बड़ा इंपॉर्टेंट, वो पावरफुल जो है वो मर्द ज़्यादा है, तो उसकी उस नीड की ग्रेटिफिकेशन उसको मर्द से ज़्यादा हो रही होती है, बेटे से या खामद से या बाप से, तो इसलिए उसकी अटैचमेंट उसके साथ ज़्यादा होती है। तो अब इसकी तो रिसर्चेस हमें ये बता रही कि रीज़न असल में ये होती है। फ्राइड ने जो है वो उल्टा मानी बड़ा उल्टा निकाल लिया उसका जाकर। तो बहरहाल ये ज़िंदगी का ये सारा सफ़र तय कराने के लिए अल्लाह ताला ने यानी सिर्फ कुरान मजीद ही नहीं होता रहा, हमारे अंदर कुछ यानी जड़ें बहुत गहरी रखती ताकि ये निज़ाम कायनात चले, ये इंसानी माशरा ग्रो करे। तो ये सारा कुछ दरअसल उसके तहत है, और ये हमारे साथ फिर प्रॉब्लम भी पैदा कर देते हैं। यानी जिसको जब हमारी तज़किये की बहस के साथ अगर हम इसे जोड़ के देखें तो वो फिर ये बनता है कि इन चीज़ों को किसी न किसी यानी इनको अंधा बहरा नहीं छोड़ा जा सकता।
बुनियादी ज़रूरतें रखी इसलिए गई हैं, मकसद भी सामने आ गया। लेकिन ये कि यही फिर प्रॉब्लम करते हैं। आपको खेत के लिए पानी दरकार होता है, लेकिन ज़्यादा पानी आ जाए तो भी खेती ख़राब हो जाती है। और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो हर शय एतदाल के साथ दरकार होती है। तो इनमें से किसी चीज़ के अंदर भी जब इंतहा पसंदी दाखिल होती है तो वो फिर आपकी कुछ दूसरी जो ज़रूरतें हैं आपकी शख्सियत की, उनको किल कर देती है, उनको ख़त्म कर देती है, स्पॉइल कर देती है। तो अब जो हमारी आगे बहस आनी है सारी, असल में वो इसके साथ मुताबिक है। असल में मैं पहले इसे को थोड़ा सा अभी चाह रहा था थोड़ा सा मज़ीद कर दे कि इतना मेजर मोटिव है, तो अल्लाह की तकवीन में, उसके इरादे में या उसके जो प्लान है उसमें इस अर्ज को इतना स्ट्रॉन्ग रखा गया। तो मतलब एक तो मेरी इनफरादी सतह पर है ना, मैं चाहता हूँ मेरा औलाद चले, तो ये अर्ज जो है, ये जो इंस्टिंक्ट है, रखी तो अल्लाह ने मेरे अंदर, तो उसने इसको इतना स्ट्रॉन्ग सिर्फ इसलिए रखा कि मेरे अंदर ये नीड हो, या उसकी स्कीम में कोई और चीज़ भी है इसके साथ लिंक्ड, जो उसने इतना मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग रखा है इस जज्बे को, सेक्स का जो मोटिव है। तो उसकी तकवीन में क्या है, वो जो जैसे आपने इशारा दिया कि अल्लाह ताला ये भी चाहता है ना माशरा बढ़े, फूले, फले, फूले। तो यानी अल्लाह जो है वो ये चाहता है कि नोए इंसानी जो है, ह्यूमन ट्री जो है, ये ज़्यादा बढ़े। हाँ, और उसके लिए ज़रूरी है कि फिर ये जो है ना, अल्लाह ताला ने जो अपने इनामात गिनाए हैं इंसान के ऊपर, उनमें उसमें कसरत से इजाफा करना भी है। कि एक तो यह कि अल्लाह ने एक मर्द और औरत से बनाया, और उसी से तुम्हें कसीर तादाद में मर्दों और औरतों को वबस्सा फ़ीहिमा निसा रिजालन कसीरन व निसा, बहुत से मर्द और औरतें ज़मीन में बखेर दिए, सूरह निसा की पहली आयत में। अच्छा, फिर ये कि जब जिस कौम पर अल्लाह ने एहसान किया तो ये बताया कि तुम्हें खूब बेटे दिए, माल दिया। तो युमदिदकुम बिअमवालिम व बनीन, तुम्हें मदद पहुँचाई मालों से और बेटों से। और इसी तरह जअलनाहुम अक्सर नफ़ीरा, उनकी नफरी हमने बहुत ज़्यादा कर दी। तो ये यानी अल्लाह के इनामात में से बहुत अहम है कि भाई आपकी नस्ल फैले फूले, खूब उसमें जो है ना वो बरकतें हों, और ये जो नस्ल इंसानी फैली है तो ये तो अल्लाह की उस स्कीम का हिस्सा है कि ये 7 अरब तक पहुँचे। अच्छा खान साहब, ये आपने अभी जो बताया कि भाई पर्पस तो बड़ा हायर है, तो इसका कुछ पर्पसफुलनेस है अल्लाह की स्कीम में, लेकिन जो है वो इसके अंदर इंसान के अंदर ये भी तो रुझान है ना, ये दोनों एक्सट्रीम्स पे जाने का। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, ये अगर हम ये जो फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, तो इसको अगर इस एक मोटिव के ऊपर हम आकर इम्प्लीमेंट करें इस रूह को, उसकी वो जो आयत है इसकी, तो इसमें फजूर जो है उसका एलिमेंट जो है वो कौन सी डायरेक्शन किस वजह से पैदा हो सकती है, यानी इंसान गलत साइड पे चला जाए, और जो तकवा वाली डायरेक्शन है वो क्या हो सकती है इसके अंदर इस मोटिव के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो वाज़ेह हो गई ना कि इनमें से कोई भी शय फी नफ्स ही शर नहीं है। यानी ये सारी बहस जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, ये एक ऐसे तस्वुर को ख़त्म करने के लिए की है जिसमें यह समझा गया है कि ये चीज़ें फ़ी नफ्स ही शर हैं। तो इनमें से कोई शय जो अल्लाह ने हमारे अंदर रखी है फ़ी नफ्स ही शर के तौर पर नहीं रखी। इवन जो चीज़ें अभी हम नहीं भी, मतलब लालच है, गुस्सा है, ठीक है, जिनको हम आमतौर पे मतलब जिनको ठीक करना बड़ा ज़रूरी होता है, वो भी फ़ी नफ्स ही बुरी नहीं है। वो चले हम बाद में इस पर डिस्कस कर लेंगे, अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई शय अपने वजूद के एतबार से शर्र महज़ नहीं है। हर शय में खैर का पहलू भी है और शर का पहलू भी है। तो उसको उसकी खैर लेना, जिस मकसद के लिए वो रखी गई है उस मकसद को सर्व करना, ये उसका तकवा है। सही, ठीक हो गया ना। और जब उसको उससे बियॉन्ड इस्तेमाल करना, मैज प्लेयर के लिए इस्तेमाल करना, उसको लज्जतियत का जरिया बना देना, और ये कि उसको बेमकसद इस्तेमाल करना, उसी मतलब सारी पूरी ज़िंदगी को उसके ताबे कर देना, उसी में गुम कर देना, उसी को मकसद हयात बना लेना। यानी कि वो जरिया था, अगर हकीकत में तो वो जरिया था, ठीक है, और उसको मकसद बना लिया। ये है कि जो उसका फजूर है वो पोटेंशियल मौजूद है, यानी हर एक के अंदर इतनी ताकत है कि वो आपको अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट कर सकता है कि आपको खींच के उस खाई में ले जाए। तो ये सारी ज़मीनी फोर्सेस हैं।
ये नीचे ही की तरफ खींचेंगी, ये आपको बुलंदी की तरफ नहीं उठने देंगी। तो इसको कंट्रोल में रखना ये इसका तकवा है, इसको बेमहाबा छोड़ देना ये इसका, बल्कि अब वो लफ्ज़ हमें वो भी लेके साथ चलना चाहिए, क्योंकि तज़किये का लफ्ज़ आता है या तकवा का लफ्ज़ आता है तो इसके मुकाबिल लफ्ज़ भी आना चाहिए ताकि जहन खुले, क्योंकि तज़किये के मुकाबिल मुझे आमतौर पे नज़र नहीं आया कि किसी ने कोई लफ्ज़ लाया हो। तो कुरान ने तो बयान किया ना तदसिया है, तो गोया आपकी शख्सियत जिस मकसद के लिए बनाई गई उसको दफन करना, उसको दबा देना, यह तदसिया है। सही। तो इसे इन चीज़ों को बेमहाबा छोड़ देना या इन्हीं के होके रह जाना और इनके गुलाम बन जाना, इससे यही ख्वाहिश नफ्स है ना, इसी ख्वाहिश नफ्स के पैरोकार बन जाना, ये तदसिया है। मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, ठीक है ना, उसने अपनी हवाए नफ्स ही को अपना इलाह बना लिया। इस हवाए नफ्स को जिसने कंट्रोल किया, ये नहीं कहा किल किया, वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, वो उसको बिल्कुल खुली छुट्टी, मतलब ख्वाहिश ऐसी कि जो ड्राइव करने वाली हो, लेके चल, मतलब वही खींच के ले जाने वाली हो, उससे उसने अपने नफ्स को रोका, नफ्स को किल नहीं किया, सही, उसे रोका, असाब में रखा, लिमिट में रखा, कंट्रोल में रखा। ये है कि जो तज़किया जिसका हुआ, जो सही रुख पे आगे बढ़ा। तो ये है असल में इसमें समझने की बात कि इनमें से कोई शय फी नफ्से ही शर नहीं है, इनका कंट्रोल्ड इस्तेमाल, डिसिप्लिन इस्तेमाल, ये है वो जो फ्री विल से भी ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए ना, आप अगर गुलाम हो गए इन्हीं चीज़ों के तो फ्री विल किधर गई? ये तो जैसे एक कुत्ते को उसकी जिबिल्लतें ड्राइव कर रही हैं, तो इसी तरह एक इंसान को भी उसकी जिबिल्लतें हैं जो खींच के लेके जा रही हैं, या उसकी ख्वाहिशात हैं, डिज़ायर्स हैं। तो इंसान होने के नाते उसको फ्री विल एक्सरसाइज होनी चाहिए ना, वो तभी होगी कि इन चीज़ों के ऊपर उसका कंट्रोल हो। तो ये है कि जो कुरान मजीद इंसान को बनाना चाहते हैं, जो इंसान यहाँ तक पहुँच जाता है वो एक मुज़क्का इंसान है। यानी ये भी अच्छा से आपने एंगल दिया कि तज़किया असल में तो ये है कि वो जो अल्लाह की तकवीन में जो पर्पज़ तय हुआ था, अगर आपने अपने उस पोटेंशियल को उस तक लिमिट रखा है, उस तक उसी डायरेक्शन में लगाया, तो ये तज़किया असल में यही तज़किया है। तो अगर उधर से दूसरी तरफ ले गए आप, दूसरी तरफ आपके, यानी कि वो जो हवा है आपकी, जो दाइयात हैं वो आपकी, अगर वो मतलब ये सेक्स ड्राइव है, यही ज़िंदगी का इंसान का ओढ़ना बिछोड़ना बढ़ गया है और इस पर इंसान को कंट्रोल नहीं है हासिल, और तो फिर यह है कि वो एक्चुअली तो बह गया इसके अंदर, यही उसका मकसूद बन गया है और यही तदसिया है। जी। यानी एक शख्स जो एक मुज़क्का है, इसको मुज़क्की कहेंगे, मुज़क्का कहेंगे? असल में मुज़क्की तो तज़किया करने वाले को कहते हैं। हाँ, तज़किया करने वाला, और जिसका तज़किया हो गया वो मुज़क्का है, मुज़क्का। तो ये तो वैसे दावा कोई नहीं कर सकता कि मेरा कामिल तज़किया हो गया, क्योंकि इनमें से कोई भी जो भी जिबिल्लत है जिसको आपने कंट्रोल में रखा हुआ है वो किसी भी वक्त बेकाबू हो सकती है। ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने काबू किया तो हमेशा काबू रहेगी, वो किसी भी वक्त बेकाबू। हाँ, वो तो बिल्कुल हर वक्त रहता है, हर घड़ी इंसान, वो फ्री विल है ना उसके पास वो फ्री विल कभी भी इधर से इधर हो सकती है। जी बिल्कुल, उसकी जो ही आपकी गिरफ्त कमजोर पड़ी ना, वो फ्री विल जरा वो हुई, ज़ौफ़ का शिकार हुई, इधर से इसने जनाब छलांग लगा देनी। हाँ जी। अच्छा, ये मज़े की बात है, यानी कि अगर आप एक, बहरहाल मैं या आप कोई भी दावा तो खुद तो नहीं कर सकते ये, लेकिन हम अपने सामने एक एग्जाम्पल तो होनी चाहिए ना इंसान के सामने। जैसे हम कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है, वो हमारे सामने एक उसवा हसना है, वो एक रोल मॉडल है, स्टैंडर्ड है। तो यानी कि हम अगर इस एंगल से देखें तो एक वो शख्स जिसने इस ड्राइव को कंट्रोल किया हुआ है, तो उसका कैरेक्टर क्या होगा, और जिस शख्स का ये इसमें बह गया है, जिसका ये एक मोटिव स्ट्रॉन्ग है, कंट्रोल में नहीं है, तो उसका नक्शा क्या होगा, ये अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखें ना, ये तो किसी को रोल मॉडल के तौर पे अपने सामने रखना, ये तो बिल्कुल एक, यानी उसको तो हम मुज़क्का करार दे सकते हैं। वो तो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत तो ऐसी है ना, वो हम मासूम अनिल ख़ता समझते हैं, और उनके साथ किसी भी इस तरह की, इवन यानी हम तो ये भी नहीं समझते कि कोई किसी भी दर्जे में नीयत में भी उनके किसी जिबिल्लत का कोई दखल हो सकता है, यानी गैर शौरी तौर पर भी हम नहीं समझेंगे ना, वो हम यानी एक प्योरीफाई पर्सनालिटी मानेंगे। लेकिन जब हम एक आम आदमी को या अपने एतबार से जब हम देखें, तो हो सकता है हम एक नेकी का काम कर रहे हो और उसके पीछे मोटिवेटिंग फोर्स नेक ना हो, ठीक है ना। मतलब अब वो जब ये जो जिबिल्लतें हैं, ये आगे जब ख्वाहिशात की सूरत इख्तियार करती हैं तो मुख्तलिफ ख्वाहिशों की सूरत में ज़ाहिर होती है ना।
वो हुब्बे जा भी है, शोहरत भी है, ये सारी चीज़ें इनके नतीजे में निकलती है ना। अब शोहरत के कितने तरीके हो सकते हैं? दौलत भी शोहरत का तरीका है, इक़्तिदार भी है, ठीक है, कोई परफॉर्मेंस भी है, लेकिन उसमें नेकी भी तो हो सकती है ना। अब मैं इतना बड़ा नेक हूँ, अल्लाह की राह में शहीद हुआ हूँ, या मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, या कोई भी बड़ा बहुत बज़ाहिर में बहुत मुज़क्का आदमी हूँ, फरिश्ता हूँ, बना हुआ हूँ, लेकिन उसके पीछे मोटिव अगर शोहरत है तो वो अल्लाह की नज़र में तो वो सारा अमल जो है ना वो सिफर हो जाएगा ना। वो एक जिबिल्लत की तस्कीन के लिए हो, तो किसी और को नहीं बनाया जा सकता, जो गैर मासूम को वो नहीं बनाया जा सकता, मॉडल नहीं बनाया जा सकता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद तक तो बिल्कुल ठीक है। उनके सिवा ठीक है बहुत शख्सियात हैं, लेकिन ये कि वो वाली हैसियत तो सिर्फ आपकी है। लीडर तो आप हैं, इमाम तो आप हैं, इसलिए उनको उस्वा हसना कहा गया। इसलिए उनको उस्वा हसना। तो जब हम कहते हैं कि प्रोटेक्शन हासिल नहीं है तो क्या कहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि भाई उनसे गलती का इम्कान तो है ना, मासूम अनिल खता तो नहीं है ना। अल्लाह ताला उनके बाकी अमाल की वजह से उनकी गलती को से दरगुजर कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये भी तो हो सकता है कि वो उनका इम्तिहान पूरा हो चुका हो, अल्लाह के यहाँ वो पास हो चुके हों, अब उन्होंने अल्लाह ने उन्हें दुनिया में रखा हुआ हो हमारे इम्तिहान के लिए, ठीक है ना। लिहाजा ये किसी और को आप उस पेडिस्टल पे नहीं बैठा सकते जिस पे अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा है, ठीक है ना। आपके माँ बाप हैं, वो एक बंदा 70 साल क्रॉस कर गया, अब उसकी वो फ्री विल उतनी नहीं रही है, अब उससे कुछ हो रहा है, अल्लाह जानता है कि भाई इसकी ताकत क्या है, अब आप उसे आइडियलाइज कर लें और वो काम खुद शुरू कर दें जबकि आपकी ताकत कुछ और थी, तो ये तो फिर सारा मिसडायरेक्टेड हो जाएगा। लिहाजा किसी और को ना बनाए। तो वो मैंने थोड़ा सा इसलिए चाहा कि भाई बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत औलिया अल्लाह हैं। नहीं, मैं भी असल में चाह रहा था इस पर्सपेक्टिव से कि कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्रिंसिपल हम समझे, हमारे सामने ये हो स्टैंडर्ड कि यार मुझे ये गोल है, मतलब मुझे जो कोशिश करना है वो ये है कि ये मुझे इसका सवार होना है, इस जज्बे का, इसको अपना सवार नहीं बना लेना, इसकी सवारी खुद नहीं बन जाना। जी जी, असल में इसके लिए पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में, कुरान मजीद में आपको अज अव्वल ता आखिर पूरा नक्शा दे दिया है, ठीक है। चलें वो एब्स्ट्रैक्ट है, किसी के लिए एब्स्ट्रैक्ट है, फर्ज करें एब्स्ट्रैक्ट जो उसको समझने में उससे गलती हो सकती है, तो उसका एक कामिल नमूना मुजस्सम सूरत में भी दे दिए हैं, सही, ठीक है ना। आपकी 40 साल की उम्र में भी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग अगर आपने नहीं पैदा की तो कामिल मुजस्सम सूरत भी आपके सामने मौजूद है, और उसकी सुन्नत को भी महफूज कर दिया है। यानी मेरा तो ये हमेशा से मानना है कि जब कुरान की हिफाजत का अल्लाह ने जिम्मा लिया तो उसमें सुन्नत की हिफाजत शामिल है, क्योंकि ये दोनों मिलकर जो है ना हदायत बनते हैं। मैज वर्ड जो है ना वो नहीं हदायत बनते, सही, क्योंकि उनकी तो गलत तशरीह भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये यानी जिक्र, जिस जिक्र की अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया है उसमें ये दोनों हुजूर की सुन्नत और अल्लाह के अल्फाज ये दोनों शामिल है। वो हमारे पास जो है ना पहुंच गया। इन दो को पकड़ के रखेंगे तो गुमराह नहीं होंगे, मतलब क्या है, ये जितनी भी बाकी टेम्पटेशंस हैं, ये जो रुझानात हैं आपके अंदर रखे गए हैं, ये आपको दाएं बाएं नहीं लेके जा सकेंगे। सही। और ये आप अपने पेट के बिल नहीं, इस पेट के बिल घिसट के नहीं चलेंगे, बल्कि सीधे सिराते मुस्तकीम यमशी मुकिबन अला वजहिही आदा। अब यहाँ अगर आप पेट को ले लेना, ये जिबिल्लतें जो चलाती हैं बंदे को, ये नहीं चलाएंगी, सबियन अला सिराते मुस्तकीम चलेंगे अगर उन दो को पकड़ लेंगे। सही। और ये जो सेक्स का ड्राइव है, ये इसका जो इसकी जो स्ट्रेंथ है, ये इतना मतलब जो मेजर मोटिव कहा गया इसे, शायद यही वजह है कि शायद यही एक मोटिव है जिसके बारे में कहा गया कि इसके करीब भी मत जाओ ज़िना के। ये नहीं कहा गया ज़िना मत करो, बल्कि ये कहा गया कि ज़िना के करीब भी मत जाओ, यानी उन फूड स्टेप्स को अवॉइड करना, उससे भी दूर रहना, यानी प्रिवेंशन का हुक्म दिया जा रहा है यहाँ पर इसके बारे में, बजाय कि इलाज किया जाए। शुक्रिया खालिद साहब, आपने आज हमारे साथ जो डिस्कशन की उसमें से हम अभी तक तो एक ही मोटिव आज डिस्कस कर पाए हैं, काफ़ी लंबा हो गया प्रोग्राम हमारा। तो नाजरीन, हम एक एक मोटिव जो है इंसान के अंदर, जो दाइयात उसके अंदर रखी गई हैं, उसको डिस्कस करेंगे अपनी अगली एपिसोड्स के अंदर।
और आज हम सिर्फ यहीं पर अपना इक्तफ़ा कर रहे हैं। ये जो आज सेक्स का मोटिव था, इसके ऊपर हमने इसकी दोनों एक्सट्रीम्स को डिस्कस कर लिया, और दरमियान की जो रहा है, जो एक्चुअली जिसको तज़किया कहा गया है, कि सेल्फ़ कंट्रोल कहा गया है, वो उसको हमने डिस्कस किया है कि इसका इस मोटिव का तज़किया कैसे हो सकता है, इसको कंट्रोल में कैसे लाया जाए, इसका वो हदफ क्या होना चाहिए इस का। तो अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम एक दूसरी नीड्स जो है हमारे अंदर जो रखी गई हैं, जो दायियात हमारे अंदर रखे गए हैं, उनको एक एक करके हम आपके सामने